सर? हम। और पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। बट हमारे और बैंक की एंट्री करने में एक टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस का मतलब मैंने बताया था, हम अगर चेक जमा कराते हैं तो हम तो तुरंत प्लस कर देते हैं कैश बुक, बट पासबुक बेटा तुरंत प्लस थोड़ा ना होती है। पासबुक के लिए कम से कम कितने दिन चाहिए होते हैं प्लस होने के लिए? 3 दिन। तो आज कैश बुक में प्लस हो गया बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ। ऐसे बेटा कई बार क्या होता है, हमने चेक दिया किसी को, भाई मैं अभी शाम को 6 बजे किसी को चेक दे रहा हूं, मैं तो अपनी अपनी कैश बुक में तुरंत माइनस कर दूंगा, क्या मेरे अकाउंट से तुरंत माइनस हो जाएंगे? नहीं सर, मैंने तो चेक दिया ना, गूगल पे या एनईएफटी थोड़ा ना करिए, मेरे अकाउंट से कितने दिन बाद माइनस होंगे? सर 5, 6, 10 दिन बाद माइनस होंगे, है ना? इसी तरीके से बेटा चार्जेस वगैरह, मतलब कुल मिला के पता है दोनों जगह का बैलेंस मैच नहीं होता। तो जब दोनों जगह का बैलेंस मैच नहीं होता तो हमें फिर क्या बनाना पड़ता है? बीआरएस बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2008। बेटा आपको एक क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। कौन सी डेट को बनाना है सर? 31 दिसंबर को आपने क्या बनाना है सर? बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। तो आइए बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है हमें। बैलेंस एज पर कौन सा दे रखा है सर? अगर कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो इफेक्ट कहां देखेंगे बेटा? पासबुक। अगर पासबुक प्लस होगी तो प्लस, और अगर पासबुक माइनस होगी तो माइनस। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दे रखा है? अब बेटा 12,500 हमें, सॉरी 10,000 है बेटा, 5th क्वेश्चन में हमें 10,000 बैलेंस दे रखा है कैश बुक का। अब कैश बुक का बैलेंस 10,000 दे रखा है, इफेक्ट कहां देखना है? पासबुक। अगर पासबुक प्लस तो प्लस, और अगर पासबुक माइनस तो अगर हमें, अब हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट ध्यान रखना भाई, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आए थे या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर कैश बुक दे रखा है तो इफेक्ट कहां देखेंगे हम? पासबुक पे। और अगर पासबुक दे रखा है तो इफेक्ट कहां देखेंगे? कैश बुक। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा? कैश बुक। तो हम सारे के सारे इफेक्ट कहां देखेंगे? कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझ लो। देखो सेकंड पॉइंट, A check of 500 issued in favor of Karan has not been presented for payment. हमने एक चेक इशू करा, किसके फेवर में चेक इशू करा सर? करण के फेवर में चेक इशू करा, बट वो अभी तक क्या नहीं हुआ बेटा? प्रेजेंट नहीं हुआ। जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा, जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा तो मैं अपनी कैश बुक से क्या कर दूंगा? बट वो चेक अभी तक कहां नहीं गया? बैंक में नहीं गया ना। बैंक में कितने दिन बाद जाएगा? क्या बैंक से भी माइनस हो गया? नहीं, बैंक में अभी भी क्या है? प्लस। तो हमें इफेक्ट कहां देखना है बेटा? पासबुक। तो हम इसे क्या कर देंगे? कैश बुक है तो पासबुक, पासबुक हो रही है इस इफेक्ट की वजह से प्लस, तो हम भी इसे क्या कर देंगे? प्लस। कितना है सर? 500। बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है बेटा। A bill of 700 retired by bank under a rebate of 20. The full amount of bill was credited in cash book. एक बिल था 700 रुपए का। कितने का बिल था बेटा? रिटायर्ड बाय बैंक, जिसकी पेमेंट करी। रिटायर मतलब जिसको रिटायर कर दिया बैंक ने, अंडर अ रिबेट ऑफ 20 के रिबेट पे बैंक ने उसकी क्या कर दी? पेमेंट कर दी। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक। जो बिल का पूरा अमाउंट था वो कहां क्रेडिट कर दिया? कैश बुक में क्रेडिट कर दिया। तो जरा ध्यान से समझना, कितने का बिल था सर? 700 का था, 20 के डिस्काउंट पे। तो बताओ, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। मैंने 700 का बिल था तो मेरी कैश पासबुक से कितना माइनस हुआ होगा? 680। देखो समझो जरा बात को, 700 का बिल था तो बैंक ने 20 रुपीज के रिबेट में उसकी पेमेंट करी। तो 20 रुपीज के रिबेट में पेमेंट करी मतलब मेरी पासबुक से कितना माइनस हुआ? 680, मतलब 20 रुपए डिस्काउंट के बाद, है ना? बट गलती से जब मैं कैश बुक बना रहा था ना, मैंने पूरा कितना माइनस कर दिया? तो बताओ ब्रेकअप किसका होगा? बड़े का छोटे का? बड़े का। 700 का, 700 का ब्रेकअप क्या होगा? माइनस का 680 और माइनस का 20। तो माइनस 680 यहां भी है, यहां भी है। डिफरेंस इसकी वजह से नहीं, डिफरेंस किसकी वजह से है? 20 रुपीज। जो 20 रुपीज हमने कैश बुक से तो माइनस कर दिया, बट वो पासबुक से माइनस नहीं है। पासबुक में क्या है? प्लस। तो हमें इफेक्ट कहां देखना है सर? पासबुक या कैश बुक? पासबुक। तो पासबुक को हम क्या कर देंगे? प्लस। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सर 4th पॉइंट।
A check of 295 deposit into bank has been dishonor. 295 रुपए का चेक था जिसको हमने डिपॉजिट कराया था, बट वो क्या हो गया? डिसऑनर। जैसे ही चेक डिसऑनर होता है, आपको एक बात याद रखनी है बेटा, जब भी चेक डिसऑनर होता है तो पासबुक क्या होती है? माइनस, और कैश बुक क्या होती है? प्लस। बट हमें एक बात बताऊं, कैश बुक देखनी नहीं, हमें इफेक्ट कहां देखना है? पासबुक पे। जैसे ही चेक बाउंस हुआ तो पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस। तो बताओ कितना है? 295। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, जरा ध्यान से समझना। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? ये मेरी कैश बुक है बेटा और ये मेरी पासबुक है। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। बोल दो मैडम, नाम से बोलो ना, मैं ऐसे कैसे एडमिट कर लूं? वो कोई है ही नहीं। कहाँ है मैम? यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना होता है कि कोई भी जो नाम से आएगा तो ही एडमिट कर सकता हूँ ना मैं। अच्छा, ठीक है। बोल दो, आप क्लियरली बोलो कि अपने नाम से आए। ऐसे डॉट से मुझे क्या पता कौन है? आगे बढ़ो। A sum of 800 deposit into bank has been credited 18 पासबुक। सर देखिए ध्यान से समझिए, ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी क्या है सर? पासबुक है ना। तो ध्यान से समझना, कैश बुक और पासबुक है। मैंने कितने रुपए जमा कराए? पर पासबुक में कितने क्रेडिट हुए? 80। मतलब मैंने 800 रुपए जमा कराए तो मैंने कैश बुक में कितना प्लस किया? 800। जबकि पासबुक में कितना प्लस है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। देखो, अ सम ऑफ 800 डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने 800 रुपए जमा कराए, हैज बीन क्रेडिटेड 80 इन पासबुक, जबकि पासबुक में कितने क्रेडिट हुए बेटा? 80। पासबुक में कितने क्रेडिट हुए? तो बताओ ब्रेकअप किसका होगा? 800 का क्या ब्रेकअप होगा बताओ? 80 और 7। तो 80 यहां भी प्लस है, 80 यहां भी प्लस है, डिफरेंस इसकी वजह से नहीं है। डिफरेंस किसकी वजह से है? 720। जो 720 कैश बुक में तो क्या है, बट अभी पासबुक में माइनस। तो इफेक्ट कहां देखना है बेटा? पासबुक। तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस। देखो भाई, ये तुम जो इतने अच्छे अच्छे ढंग से बोल पा रहे हो ना, ये लास्ट 2 क्लास है। अगर मैं पहली क्लास में क्वेश्चन करा देता ना, कईयों को लग रहा होगा सर ने क्वेश्चन नहीं कराया, क्या टाइम पास कर रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं। बट बेटा जो आप बोल पा रहे हो, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ये तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से नहीं है, क्योंकि तुमने नोट्स को ध्यान से देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपना? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। अब जरा ध्यान देना भाई, इधर ध्यान देना। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। तो जरा बात को ध्यान से समझना, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। अगर बेटा ये पेमेंट साइड बोल रहा है तो मैं कौन सा साइन लगाऊं? माइनस। मैंने कल भी बताया था, वो 2 चीजें बोलेगा, एक तो पेमेंट साइड बोलेगा और दूसरी कौन सी साइड बोलेगा? रिसिट साइड। पेमेंट साइड बोलेगा तो कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। और रिसिट साइड बोलेगा तो कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। समझो ना? तो पेमेंट साइड और रिसिट साइड। अब जरा ध्यान से समझना, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, मतलब कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो क्या है? अंडर कास्ट है, कम है। कितने रुपए से कम है बताओ? 200। तो बेटा यहां से कितना माइनस है? 600। और यहां से कितना माइनस है? 400। तभी तो हो गया ना। अब देखो ना, पासबुक से कितना माइनस है? 600। और कैश बुक से कितना माइनस है? तो हो गया ना, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। तो बताओ इफेक्ट अब किसका ब्रेकअप होगा? 600 का क्या ब्रेकअप होगा सर? 400 एंड, तो 400 यहां भी है, यहां भी है, इसकी वजह से डिफरेंस नहीं। डिफरेंस किसकी वजह से है? जो 200 पासबुक से क्या है? माइनस। और कैश बुक में क्या है? इफेक्ट कहां देखना है बेटा? पासबुक। तो हमें पासबुक माइनस हो रही तो हम भी क्या कर देंगे? माइनस। समझ में तो नहीं आ रहा आपको? आ रहे हैं सर? ओके, नेक्स्ट क्या है बताओ भाई? वैसे तो मैंने एक बात बताई थी, डिसऑनर आते ही क्या हो जाएगी पासबुक? माइनस। 2 ही तो केस हैं, या तो चेक डिसऑनर होगा या फिर बिल डिसऑनर होगा। जो 8 पॉइंट मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए हैं उसमें 2 पॉइंट थे, या तो आपका चेक डिसऑनर होगा या फिर आपका बिल डिसऑनर होगा। बट सिर्फ डिसऑनर ही मत पढ़ना, क्या पता कई बार कुछ और बोल दे। वो बोल दे डिसऑनर हुआ था पासबुक से तो माइनस कर दिया, बट कैश बुक में करना भूल गए। या ऐसा ही बोल सकता है, कैश बुक में कर दिया बैंक भूल गया। ठीक है, तो सिर्फ डिसऑनर में। तो वही देखना बेटा,
A bill receivable of 1000 discount with bank in November dishonor on 31st December. जैसे ही बिल डिसऑनर होगा बेटा तो पासबुक क्या होगी, माइनस कैश बुक क्या होगी। हमें तो इफेक्ट कहाँ देखना है, तो हम पासबुक को क्या कर देंगे माइनस, कितना 1000 रुपीज। तो आइए टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। तो इधर का टोटल आएगा 10,520। 10,520 में से माइनस करोगे बेटा जरा जल्दी से, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करो बेटा, एग्जाम में फंस जाओगे नहीं तो तुम, अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो। जरा इधर का टोटल करो, 295 प्लस 720 प्लस 200 प्लस 1000 कितना आ रहा है, 11,925। नहीं नहीं इसको 1195 नहीं 2195 आ रहा होगा, नहीं 1000 तो 2195 आ रहा है। तो अब तुम्हारा आंसर क्या आएगा फिर बताओ, बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा, है ना। तो देखो माइनस करके बताओ, 2125 10,520 में से माइनस कर दो इन तीन का, इन चार लोगों चार चीजों का सम। हाँ नहीं अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, पर अगर आपकी मैडम कहती है तो जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, वो सिंपल अंडरस्टूड है। अगर आप इस साइड से देखो, जो हमारा प्लस होता है वो बैंक का माइनस होता है, और जो हमारा माइनस होता है वो बैंक का प्लस होता है, तो वो चीज है। तो पासबुक का अगर हम माइनस में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे प्लस है ना। तो बताओ कितना है, पक्का ना, ध्यान रखना। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। ठीक है, सर वो एक चीज बता तो बैलेंस है सर वो एंड हाँ, ये जो आंसर आया ना वो किसका बैलेंस आ गया, पासबुक का। मतलब देखो सेम डेट पे कैश बुक का बैलेंस कितना है 10, और सेम डेट पे पासबुक का बैलेंस कितना है 8305। मैंने बताया ना भाई, हम कभी ऑडिट करने जाते हैं 31 मार्च को, हम हमारे क्लाइंट की बैलेंस शीट में बुक्स में बैलेंस होता है 20,000 रुपए, तो हम उनसे बोलते हैं पासबुक दिखा दो 20,000 की, बोलता है नहीं नहीं पासबुक में तो बैलेंस आ रहा है 83। तो फिर हम उनसे बोलते हैं रिकंसिलेशन दो आप बना कि ये वो चेक है जो आपने दे दिए या कुछ ऐसे चेक्स हैं जो आपने नहीं दिए, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं बुक बैलेंस, है ना। तो ये चीजें हैं, समझो ना। आ जाओ फिर, नोट कर लिया है ना। देखो गारंटी दे रहा हूं, अब ये कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने, 5th। अगर तुम अभी 26 क्वेश्चन भी देखोगे ना, कोई सा क्वेश्चन उठा लो, मेरी बहन की शादी है, मेरे पापा की वाइफ की बेटी की शादी है, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, सेम ही है। मेरे पापा के बेटे की मम्मी की, है ना, बेटी की शादी है, तो क्या है, बहन की शादी। बस अब यही कहानियां बोलने देगा। अब क्वेश्चन में वो ये सीधा हो सकता है, सीधा सीधा ना बोले कि बैंक चार्जेस 200, अब वो बोलेगा देयर वाज अ बैंक चार्जेस व्हिच वाज डेबिटेड फ्रॉम पासबुक बट द नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, या बोल देगा बट नो डेबिट मेमो रिसीव टिल डेट। बच्चा सोचता है यार क्या आ गया भाई, 2 लाइन का क्वेश्चन, हमारे सर ने तो एक एक लाइन में लिखवा दिया था बैंक चार्जेस। भाई देखो ना कहानी है, वो कुछ भी लिख दे, देयर वाज अ कस्टमर who whose due of rupees 7,500, that customer directly deposit to the firm bank account on 21st December। ये वो दुनिया भर की कहानी, मतलब एक ही है भाई, डायरेक्ट डिपॉजिट भाई है कस्टमर। वो कहानी लिख देगा, मेरा एक दोस्त था जो चेन्नई में रहता था, उसने मेरे 5,000 रुपए देने थे और उसने नहीं दिए, एक दिन उसने अचानक 5,000 मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। मैं यही बोल रहा हूँ, डिफरेंस अब सिर्फ किस चीज का होगा, कहानी का। चाहे मेरे से कोई सा क्वेश्चन करा लो, कब आता है तेरा बर्थडे बता, तो 21st क्वेश्चन करते हैं, चलो आ जाओ। सर क्या कर रहे हो अभी, बस एक चीज बता दूं 21 दिसंबर को इसका बर्थडे आता भाई, सब बड़ा लंबा क्वेश्चन उठा लिया तूने पार्टी देनी पड़ेगी अब इधर ध्यान देना, बस एक चीज में फर्क। देखो भाई बैंक के 2 तरीके के बैलेंस होते हैं, एक तो नॉर्मल बैलेंस होता है और दूसरा कौन सा बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बताओ, क्रेडिट माइनस।
तो अगर मुझे नॉर्मल बैलेंस दिया है तो मैं पॉजिटिव साइड लिख रहा हूं, अगर मुझे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो मैं कौन सी साइड लिखूंगा, माइनस साइड, और उस केस में आंसर कौन सी साइड आएगा, प्लस साइड। बाकी कोई फर्क नहीं है सर, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लो, हम सीधा 21 क्वेश्चन उठा रहे हैं, कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलोगे, ठीक है। हाँ जो को लिख, देखो भाई जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बेटे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो पासबुक में देखेंगे, पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो, और ओवरड्राफ्ट अगर दिया होगा तो उसे कहां लिखेंगे, माइनस में। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं, है ना, और देखते हैं, आओ इसको करते हैं। कुछ भी नया नहीं होगा आपके लिए, गारंटी है, होगा तो बता दूंगा, ठीक है। इधर ध्यान देना। फर्स्ट है भाई ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बताओ कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक का दे रखा है, कैश बुक का, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, सिर्फ एक लाइन बदलेगी मेरी सिर्फ एक लाइन बदलेगी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है, 52,000, बस बस, कुछ नहीं बदलेगा। बैलेंस कौन सा दिया है, कैश बुक। अब इफेक्ट कहां देखूंगा, अभी भी मुझे सारे के सारे इफेक्ट कहां देखने हैं, पासबुक में, ठीक है भाई। चलिए आइए देखते हैं, तो जरा ध्यान से समझना, देखो कहानी देखना कितनी बड़ी कहानी लिखता है, इस कहानी का मतलब लास्ट में एक ही निकलेगा, देखना। ड्यूरिंग द मंथ, महीने के दौरान, द टोटल अमाउंट्स ऑफ चेक 94,400 डिपॉजिट इनटू बैंक, 94,400 के चेक जमा कराए, वन चेक ऑफ 1160। देखो अब बताओ यहां तक हो गया, बट ऑफ दीज वन चेक ऑफ 1160 हैज बीन एंटर्ड इन पासबुक ऑन 5th अप्रैल। बोलता हमने 94 के जमा कराए, उसमें से एक चेक कब क्लियर हुआ, 5th अप्रैल को, इसका मतलब बाकी तो सारे उसी महीने हो गए होंगे। तो डिफरेंस क्या सबकी वजह से आ रहा होगा, ये जो 5th अप्रैल में क्लियर हुआ इसकी वजह से आ रहा होगा। क्या टुच्चा क्वेश्चन है, बट वो स्टेटमेंट देख के ना बच्चा सोचेगा 21 क्वेश्चन है और 2 लाइन की लिखी हुई है बात। सर 2 लाइन के बाद लिख ले, 4 लाइन के बाद लिख ले, बीआरएस में इंग्लिश आनी चाहिए बस, इंग्लिश आती है तो आप हीरो हो, और इंग्लिश तो तुम्हें आती है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, है ना। पैदा होते ही बच्चे मम्मी ने बोला बेबी है ना, तो पहला वर्ड ही तुमने क्या सुना है ना। चलो आ जाओ। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल नंबर ऑफ चेक्स, टोटल अमाउंट ऑफ चेक 94,400 वर डिपॉजिट इनटू बैंक, जिसमें से 160 के चेक अब पासबुक में कब हुए बेटा, 5th अप्रैल, और हम बीआरएस कब बना रहे हैं, 31 मार्च, इसका मतलब वो मार्च में नहीं हुए। तो जैसे हमने चेक जमा कराया होगा तो कैश बुक को क्या करा होगा, प्लस, पासबुक को क्या करा होगा, पासबुक होगी माइनस। तो हमें तो इफेक्ट कहां देखना है, पासबुक, तो हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस। बताओ कितना है माइनस, 11। बहुत सुंदर जवाब देने वाला, कोई दिक्कत नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ। अगला देखना भाई साहब, अगली कहानी तो और जबरदस्त है, देखो 3 लाइन में आ गया, अब 2 से 3 में बढ़ी। ड्यूरिंग द मंथ चेक्स फॉर 89,580 ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, हम चेक ड्रॉ कब करते हैं, जब हम किसी को इशू करते हैं, है ना, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ऑफ वन क्रेडिटर ऑफ 38 इन कैश 7 अप्रैल। एक क्रेडिटर ने 7 अप्रैल को कराया और दूसरे ने अभी तक कराया नहीं, एक ने 7 अप्रैल को कराया और दूसरे ने अभी तक, तो मतलब डिफरेंस इन दोनों की वजह से ही तो आ रहा होगा। भाई देखो ना, मैंने चेक इशू करे होंगे तो मैंने सारे के सारे चेक अपनी कैश बुक से कौन से महीने में माइनस कर देंगे, मार्च में माइनस कर दो। अब वो बता रहा है कि इनमें से ना एक बंदे ने कब कराया, अप्रैल में, तो मतलब मार्च में, तो उसकी वजह से डिफरेंस, और अगले ने अभी तक नहीं कराया, एक ने तो बहुत पैसे वाला होगा, हमें तो कोई आज चेक दे रातों रात जमा करवा देते हैं, है ना। और फिर किसी दोस्त से पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा किसी, अगर मुझे बिना नाम का चेक मिल जाए, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का मिल जाए और मेरा अकाउंट नहीं है, मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है क्या, अगर जिसने हाँ बोल दिया उसका नाम लिख के डाल देता हूँ तुरंत, एक दिन में पैसा। बट ये बंदा ऐसा है जिसको अभी भी कैश नहीं लेना। तो बताओ डिफरेंस किसकी किसकी वजह से आ रहा होगा सर, जो अब तक नहीं हुआ और जो 7 में, जरा दोनों का प्लस करके बताओ क्या होगा। जैसे हमने चेक इशू करा होगा, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस, इतना तो पता है प्लस होना है, दोनों का सम करके बताओ भाई क्या क्या है। एक तो देखो 38,580 का हुआ नहीं है, सॉरी 580 का हो गया, और
अप्रैल में हुआ है और 4320 का नहीं हुआ है, तो इन दोनों का सम बताओ क्या है, प्लस होंगे 42। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? सर फोर्थ पॉइंट है, देखो कितनी बड़ी बात लिख दी इसने, देखो कितनी बड़ी बात। एज पर इंस्ट्रक्शन, हमने जो निर्देश दिए थे उसके अनुसार ऑन 28 मार्च पेड आउट 10,500 to a creditors, but by mistake the same has not been entered in cash book. हमने जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों के अनुसार बैंक ने 10,500 रुपए एक क्रेडिटर को पे कर दिए। क्या हुआ इसका मतलब? बैंक ने स्टैंडिंग ऑर्डर पे पेमेंट कर दी, तो हमारी पासबुक क्या होगी, कैश बुक क्या होगी? कुछ नया आया बेटा? कभी नहीं आएगा। फोर्थ, तो हमें तो माइनस करना है प्लस करना है, कितना? 10,500। कई कई बच्चों को बीआरएस बहुत टफ लगता है। आगे बढ़ो, अगला आ जाओ भाई, अगला आ जाओ भाई, सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगला। देखो ना कितना बढ़िया लिखा है, देखो बच्चा ये 2-4 लाइन देखे ना यही घायल हो जाता है बस। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, वो सोचता मेरे सर ने तो कहीं लिखवाया नहीं था अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, 10 डिफरेंस में कहां था वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च अ डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट 9,000। सर डेटर ने डायरेक्टली कहां जमा करा दिया? पासबुक क्या हो जाएगी, कैश बुक क्या होगी? इफेक्ट कहां देखना है बच्चों? तो लो पासबुक होगी कितने, 9,000 रुपए से प्लस, तो हमें तो पासबुक का ही बैलेंस देखना है ना। अच्छा, क्या यही प्यार है जो मैंने करा? लिखते लिखते ही गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। 9,000 रुपए प्लस था पासबुक, ठीक है सर, ओके डन, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब देखो कितनी बड़ी बात कह दी इसने, क्या बोलूं इसके लिए। In the month of March, the bank without intimation debited his account for 120 bank charges. बैंक ने बिना बताए मेरे अकाउंट से 120 रुपए काट लिए, तो पासबुक क्या होगी? तो हम भी क्या करेंगे? और बैंक ने बिना बताए ब्याज भी दे दिया, तो पासबुक क्या होगी? और कैश बुक क्या? तो मतलब हमें तो किसका इफेक्ट देखना है? तो जो 6th पॉइंट है इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहले है क्या? बैंक चार्जेस, तो पासबुक माइनस, तो हम भी क्या कर देंगे? और 80 रुपए इंटरेस्ट है, तो ये 180 था। नहीं 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 नहीं, मार्क्स सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे सीधा +60 हो रहा है, बट नहीं करना, आपने अलग अलग देखा है, ठीक है। और ये लाइनें भी नहीं देनी, पूरा लिखना है, कहीं एग्जाम में लाइनें दे के आ जाओ हम फिर यहाँ के सर आपने तो कराया था क्लास में। आगे सर कितना टफ क्वेश्चन है यार, इसका बर्थडे वाला क्वेश्चन है ना। किसी का बर्थडे 31 को आता है? नहीं आता? आता है, ठीक, बहुत अच्छा यार। 30 क्वेश्चन है, सॉरी यार आ जाओ, मैं अपना बर्थडे कराऊंगा, नहीं तिवारी नाराज हो जाएगा, 17 क्वेश्चन कराऊंगा, 17 इसके बाद। कैश डिपॉजिट ऑफ 5780 इन बैंक was recorded 7580, the debtor rectified the bank before 31st March। देखो भाई हमने कितने रुपए जमा कराए थे कैश डिपॉजिट? 5780 in bank was recorded 7580, the error was rectified by the bank before 31st। तो आपकी इसकी वजह से तो डिफरेंस आएगा ही नहीं भाई, जब एरर ही रेक्टिफाई हो गया, हम जब देखो हमने गलती करी, इसकी वजह से हमारा बैलेंस मिसमैच हुआ होगा, पर वो बोल रहा है कि गलती बैंक ने क्या कर ली, पहले ही सही कर ली, तो इसका मतलब क्या 31 मार्च को इस गलती की वजह से कोई आ रहा होगा? नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई हमारे कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जरा प्लस करो बेटा, तो मतलब 7th का, क्योंकि वो एरर बैंक ने क्या कर दी भाई, रेक्टिफाई कर दी। भाई मैंने गलती से 200 रुपए प्लस कर दिए थे, बाद में वो 200 रुपए गलती से क्या कर दिए, मतलब मैंने अपनी गलती को सुधार लिया, तो फिर बीआरएस में वो आएगा क्यों? तो जरा प्लस करो जल्दी से भाई, कौन कर रहा है? 73,800 160 है 880, हाँ आप सही बोल रहे हो, 73,880 है ना। नेक्स्ट डेबिट साइड का, भाई देखो कैलकुलेशन बेटा फास्ट करनी पड़ेगी, तो ही आप एग्जाम में अपना पेपर पूरा कर पाओगे, नहीं तो मेरे से मत बोल। 52,000 तो माइनस करके बताओ,
आंशा भी है 52,000 तो आंसर क्या आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? बैलेंस एच पर, ओवरड्राफ्ट एच पर प्लस साइड आ रहा होगा ना। ओवरड्राफ्ट एच पर कैश बुक कितना आ रहा है? 21,800। ठीक है भाई। देखो भाई, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, पहली दो क्लास बहुत 5, हाँ है ये 500 है ना ये? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरी गलती। ये बच्चा अच्छा है यार। तुम्हारा स्कूल कौन सा? बहुत अच्छा स्कूल है। अच्छा, आनंद निकेतन वाला। अच्छा, और अच्छा है फिर। सर आप बोल रहे थे द्वारका वाला बेकार है। हाँ ये तो जरा ध्यान देना, हमें बैंक, देखो बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक, मतलब कैश बुक का दे रखा है, तो बैलेंस एच पर कैश बुक कितना दे रखा है? सॉरी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एच पर कैश बुक कितना दे रखा है? क्योंकि कैश बुक के क्रेडिट का मतलब मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं आपको, क्या होता है? माइनस 40,500। अब बेटा पासबुक का बैलेंस दे रखा है हमें, तो इफेक्ट कहां देखेंगे? कैश बुक का दे रखा है तो इफेक्ट कहां देखेंगे? पासबुक। क्यों नहीं दे रखा? क्रेडिट बोल रखा है ना बेटा। अब बेटा फर्स्ट क्लास का 10th नोट्स निकाल, जहां मैंने लिखवाया था, देखो वहां मैंने लिखवाया है कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है प्लस, और कैश बुक के क्रेडिट का मतलब होता है। बेटा तेरे पास सब कुछ है, समंदर है तेरे पास, तुझे इसमें नहाना है रोज 2 बार, वो अलग बात है, तू नहाता नहीं है, बेटा कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है, और पासबुक के डेबिट का मतलब माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। मैंने उस दिन बताया था, तुम्हारी मम्मी के अकाउंट में मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 10,000 करोड़ डॉलर। अमीर आदमी भाई, तुम्हारे अकाउंट में ऐसे ही मैसेज आते हैं, है ना। चलो इधर ध्यान दो, तो ये ओवरड्राफ्ट है बेटा, समझ में आ गया? चौहान जी आ जाओ फिर। अब जरा ध्यान देना, A check of 5,000 drawn in favor of मनोहर नॉट प्रेजेंट। क्या है यार ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या मतलब इसका? बताओ क्या करा इसमें? कैश बुक प्लस होगी तो इतना, वो उसका बर्थडे को खराब कर रहा है तू। बेटा अगर मैंने चेक ड्रॉ करा होगा तो मैंने अपनी कैश बुक को प्लस करा होगा, माइनस करा होगा। देखो ना साफ साफ लिखा है, चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर। हमने एक चेक ड्रॉ किया है, मतलब इशू करा है, किसको? मनोहर, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे ही चेक करूंगा तो कैश बुक क्या होगी? पासबुक क्या होगी? प्लस। तो बताओ क्या इफेक्ट आएगा इसका, प्लस या माइनस? प्लस। कितना? 5,000। मैं ना बहुत खुश हूं आज, मैं तुम सभी बच्चों को 1-1 करोड़ का चेक देता हूं, और उस चेक में डेट डाल रहा हूं 28 सितंबर 2090। हाँ 28 सितंबर 2090 की डेट का चेक दे रहा हूं मैं तुम्हें आज। बताओ, और 1-1 करोड़ का दे रहा हूं, हर बच्चे को दे रहा हूं। बताओ क्या होगा तुम्हारे साथ? इसके पहले मर जाए। अरे नहीं यार, तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। हाँ सर, उस चेक को ना तुम जमा नहीं करा पाओगे, सब खुश हो जाओगे, घर जाके फ्रेम में लगा लेना। उस चेक को क्या आप जमा करा पाओगे? क्यों नहीं जमा कराओगे? सर चेक को उसी दिन जमा करा सकते हैं जिस दिन की उसमें क्या लिखी है, डेट, उसके बाद या 3 महीने तक कभी भी, समझो ना। तो मैंने अगर तुम्हें चेक 2090 का दे दिया तो तुम आज अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेना, चेक इन हैंड अकाउंट है बिट्टू, आप अपनी कैश बुक को क्या कर लेना, प्लस कर लेना। पर क्या वो बैंक में जाएगा? तो यही चीज बोलिए बेटा। अब पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक मतलब फ्यूचर की डेट का चेक, 900 हैड बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने कैश बुक में तो उसे डेबिट कर दिया, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है, हमने कैश बुक में उसे क्या कर दिया? आप एक बात बताओ, क्या बैंक में कभी वो चेक क्लियर होगा क्या? कभी नहीं, हम जमा ही नहीं करा सकते उस चेक को बैंक में, बैंक मना कर दे, चल यहां से ले जाओ, भगा यहां से, 2090 में लाइए से। तो पासबुक क्या होगी?
तो इफेक्ट कहाँ देखना है बेटा, पासबुक होगी माइनस, तो सेकंड में माइनस कितना बेटा जल्दी से बताओ। वो तो हो सकते, पोस्ट डेटेड मतलब कभी भी हो सकते, एनी डेट पोस्ट डेट, कोई 3-4 दिन नहीं 3 महीने भी हो सकता है। मैंने एक लोन लिया है 2 करोड़ रुपए का, 2015 में लिया था, पोस्ट डेटेड चेक दिए थे 15 से लेके आज तक, दिसंबर में लास्ट इंस्टॉलमेंट जानी। ठीक है चलो आ जाओ। थर्ड पॉइंट, फिर वही कहानी फालतू की। चेक्स टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट विद बैंक हैव नॉट येट कलेक्टेड। हमने कितने के चेक जमा कराए, 10,200 के। हमने कैश बुक को क्या कर दिया होगा, बोलता है अभी बैंक ने तो कलेक्ट ही नहीं करे, मतलब पासबुक अभी भी क्या है। तो इफेक्ट कहां देखते हैं बेटा हम बताओ, माइनस, कितने से माइनस है 10,000। ऐसे एक और है इसमें, चेक डिसऑनर होती है, पासबुक क्या होती है बेटा, हाँ पासबुक होती है माइनस, कैश बुक क्या होती है। तो ये भी इसमें दो हैं, ये भी माइनस होगा, कितना, कितना आसान क्वेश्चन है यार ये। अब भाई साहब अगला देखते हैं, A bill of 10,000 retired by bank under a rebate of 150, अभी तो कराया था यार, है ना। The full amount of bill was credited in the bank column of cash book। अभी तो बताओ बैंक कितने का बिल था, तो बताओ पासबुक से कितना माइनस हुआ होगा 9850, क्योंकि हमने 150 रुपए कम है ना, बैंक ने एक बिल की पेमेंट करी है। हमारा बिजली का बिल आया था 10,000 रुपए, पर बैंक ने कितने की पेमेंट करी जल्दी से बताओ। सर ये कैश बुक है, ये पासबुक है, बैंक ने पेमेंट करी 98, क्योंकि 50 रुपए की रिबेट पे करी, बट गलती से हमें नहीं पता चला, हमने यहाँ कैश बुक से पूरा कितना माइनस कर दिया। अब बताओ ब्रेकअप किसका होगा, क्या होगा 9850 और 150, वो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, डिफरेंस उसकी वजह से नहीं, डिफरेंस इसकी जो कैश बुक में माइनस है, पासबुक में इफेक्ट कहाँ देखना है बेटा, पासबुक प्लस। तो हम भी क्या करेंगे बताओ यार, ये भी कोई क्वेश्चन है। देखो उसके लिए ना उसने बड़ी बढ़िया 2-4 लाइनें लिख दी, है ना। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था, सर मजा नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूं, यही है बेटा चैप्टर अब। तो टोटल मारो जल्दी से, यहाँ नेट कर लिया ना तुमने, देख, और टोटल नहीं करा, टोटल 55,000। बहुत सुंदर बच्चा है ये, क्या नाम है तुम्हारा, रौद्र नील। नहीं वो मेरे साथ सबके नाम की दिक्कत है, मुझे अपना भी नहीं रहता। आ जाओ इधर ध्यान देना, मैं कई बार अपनी वाइफ का नाम भूल जाता हूँ।